अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम वेबलॉनिक्स रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर के डिफरेंट फीचर्स को देखेंगे, किस तरह से ये काम करते हैं और किस तरह से आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन योर बिजनेस। तो अभी हम लेट्स सपोज हम जाते हैं मास्टर एंट्री में और देखते हैं कि मास्टर एंट्री में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम जाते हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन आ जाता है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में सारी आपकी दुकान के मुतलका आपके दुकान का नाम, आपकी दुकान का एड्रेस, सारी चीज़ें, नंबर, ईमेल, टैक्स नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपकी सारी चीज़ें जो आप बिल पे प्रिंट करना चाह रहे होते हैं, आपका लोगो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इधर आपको एक साइड पे एक एंड्रॉयड की लोगो नज़र आ रहा है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें आप आने वाले दिनों में एक्सेस कर सकेंगे अपनी हमारी मोबाइल ऐप से सॉफ्टवेयर को, और आप अपने घर बैठे डाटा को देख सकते हैं बहुत जल्द। इसमें कंपनी इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ थी। अब दूसरे नंबर पे कैटेगरी आ जाती है। कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कैटेगरी ये होती है, एक लेट्स सपोज आपकी एक कैश एंड कैरी है और आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। लेट्स सपोज आपके पास कॉस्मेटिक्स भी है, आपके पास वेजिटेबल्स भी हैं, आपके पास राइस भी हैं, आपके पास डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। उसको हम डिफ़ाइन करते हैं मेन कैटेगरी में। अब इसमें हम लेट्स सपोज अभी कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी हमारे पास पड़ी हुई है, जनरल की पड़ी हुई है। जनरल में सारी आइटम्स आ जाती हैं और कॉस्मेटिक्स में सिर्फ कॉस्मेटिक्स की आ जाती हैं। इसमें आप कैटेगरीज़ को बना सकते हैं। न्यू पे क्लिक करके आप लेट्स सपोज बनाते हैं वेजिटेबल की कैटेगरी बनाते हैं, तो वेजिटेबल की कैटेगरी बना के इसको सेव पे क्लिक करेंगे, ये कैटेगरी बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सब कैटेगरीज़। सब कैटेगरीज़ या ब्रांड ये होता है, लेट्स सपोज आपके पास कॉस्मेटिक्स है तो कॉस्मेटिक्स में डिफरेंट किस्म के ब्रांड आ जाते हैं। लेट्स सपोज कोलगेट आ जाता है, यूनिलीवर आ जाता है, जिसमें आपके सारे किस्म के शैम्पू आ जाते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के कॉस्मेटिक्स में, आप अगर कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स आते हैं। आप उन ब्रांड्स के नाम से आप इधर सर्च करके आप लिख सकते हैं ब्रांड। लेट्स सपोज हमने अभी यूनिलीवर ऐड किया हुआ है तो कैटेगरी मेन जनरल में आ रहा है, तो इस तरह हम इसको ऐड कर सकते हैं। न्यू पे जाके इधर आप कोई भी, आप लेट्स सपोज कोलगेट करते हैं, कोलगेट, इसको करके आप इसकी कैटेगरी को जो भी करना चाह रहे हैं, जनरल करना चाह रहे हैं, कॉस्मेटिक्स करना चाह रहे हैं, वो करके आप सेव कर सकते हैं, तो वो आपके पास सब कैटेगरी बन जाएगी। इससे होता ये है कि आपको इजीली आप नेविगेट कर सकते हैं। हमारे न्यू सेल्स पैनल में अगर हम जाएं तो उधर आपके पास सब कैटेगरीज़ बनी हुई आती हैं ब्रांड के नाम। लेट्स सपोज हमारे पास अभी जो कैटेगरीज़ क्रिएट हुई हुई हैं आप देख सकते हैं, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमने सब कैटेगरीज़ कुछ डिफ़ाइन की हुई हैं। तो आप इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इन पे आपके पास प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये आ जाएगा। इस तरह आप फिर जो भी आपने ब्रांड्स को किया होगा, आपने ब्रांड्स की लिस्ट बनाई होगी। लेट्स सपोज हमने यूनिलीवर की बनाई है, इसमें लेक्स सोप आया हुआ है स्मॉल। तो इस तरह आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट्स की, जिसमें आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। इजीली आप टच करके आप अपने सेल्स पैनल से आप इसको सेल में कर सकते हैं। क्वांटिटी जो भी करनी है आप सेलेक्ट करके आप इसको सेल कर सकते हैं। इसको हम काटते हैं और अभी हम नेक्स्ट फीचर को देखते हैं। मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी हो गई। उसके बाद आ जाता है यूनिट मास्टर के नाम से हमारे पास। इसमें हमारे पास पीसीज आ जाते हैं। हमने अराउंड मे बी 44 हमने ऐड किए हुए हैं इसमें। अगर आप और करना चाह रहे हैं केजीज़, बॉक्सेस, ये यूनिट मास्टर करना चाह रहे हैं, आप यूनिट कोई ऐड करना चाह रहे हैं, पीसेस में आपके पास है, कॉटन्स में है, जो भी, तो आप कर सकते हैं। प्रॉबली हमने सारे ही किए होते हैं ऐड ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर जो जो एग्जिस्टिंग हैं, बट अगर आप और कोई करना चाह रहे हैं आप उधर से न्यू पे जाके वो भी कर सकते हैं। अब मास्टर एंट्री के बाद, मास्टर एंट्री में जाके हम यूनिट मास्टर के बाद अगर हम देखें तो टैक्स की कैटेगरी आ जाती है। टैक्स की कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप कितने परसेंट टैक्स आपके प्रोडक्ट पे लगा हुआ है। 18% है, 28, 20% है, 12% है, जो भी, वो आप ले सकते हैं। अगर आप इसमें नहीं है तो आप नया क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज 30% कर लेते हैं हम। तो लेट्स सपोज 30 करके हम इसको सेव कर देंगे और ये नई कैटेगरी बन गई टैक्स की। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है टैक्स टाइप। तो टैक्स टाइप में हम जाके जीएसटी की टैक्स टाइप को हम टैक्स से सिलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव पे क्लिक कर लेंगे। ये ऑलरेडी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सेव होता है इन द सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम देखें तो प्रोडक्ट ऑर्डर सेक्शन आता है। इसमें आप प्रोडक्ट ऑर्डर सेक्शन बना सकते हैं और आप प्रिंट कर सकते हैं और सारी चीज़ें इसमें इस तरह से वर्क करेगा। उसके बाद हम अगर देखें तो प्रोडक्ट्स आ जाता है। प्रोडक्ट्स में आपके पास, आप इधर से प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट को ऐड करने के 4 डिफरेंट तरीके हमारे सॉफ्टवेयर में वन बाय वन आपको दिखाएंगे, वो भी इन द नेक्स्ट वीडियोस। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट एंट्री इस तरह एक आ जाता है, जिसमें हम लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट को ऐड भी कर लेते हैं। अभी लेट्स सपोज हम करते हैं
कोलगेट का कर लेते हैं, लेट्स सपोज 1 कोलगेट स्पार्कल कर लेते हैं। कोलगेट स्पार्कल 150 mg। अब इसमें हम मेन कैटेगरी कॉस्मेटिक्स भी सिलेक्ट करते हैं, जनरल भी जो आप रखना चाह रहे हैं। अभी मैंने जनरल सेलेक्ट की, उसके बाद सब कैटेगरी में अगर जाएंगे तो सब कैटेगरी में जाके हम आप जो भी इसकी सब कैटेगरी होगी वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यूनिलीवर का प्रोडक्ट है उसमें जा सकते हैं, कोलगेट का उसमें जा सकते हैं। अभी हम कॉस्मेटिक्स में कर लेते हैं, लेट्स सपोज कॉस्मेटिक्स में कर लिया। उसके बाद हम इसमें परचेज प्राइस लेट्स सपोज 150 में हमने बाई किया वो कर लेंगे, और MRP इसके ऊपर लेट्स सपोज 170 की है वो हम कर लेंगे। रिटेल सेल प्राइस भी लेट्स सपोज इसकी 170 है, और होलसेल प्राइस इसकी आप देते हैं लेट्स सपोज 155 में, तो ये कर लिया। उसके बाद यूनिट की मेन जो कैटेगरी है वो पीसीज में आ जाएगा हमारे पास। पीसीज में टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बार कोड अगर आप उसके ऊपर जनरेटेड है वो करना चाह रहे हैं, ठीक नहीं करना चाह रहे तो आप इधर से नया बार कोड जनरेट करके क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने 24 पीसीज बाई किए। ऑनलाइन इमेज अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप ऑनलाइन इमेज लाइब्रेरी पे जाएंगे तो ये एआई के थ्रू ऑटोमेटिकली कर लेगा। राइट नाउ हमारे पास इंटरनेट नहीं है, सो इसको नहीं छेड़ते हम, और इसको सेव पे क्लिक करके सक्सेसफुली सेव कर लेते हैं। अब सेल एंट्री पे जाएंगे, हम इधर सेलेक्ट करते हैं और इधर देखते हैं कोलगेट स्पार्कल। ये हमारे पास कोलगेट स्पार्कल आ गया। इसकी देखें हमारे पास रिटेल प्राइस 170 है, 24 पीसीज हमारे पास पड़े हुए हैं, होलसेल 155। ये सारी डिटेल आपके पास दिखा रहा है। आप इसको इंटर भी कर सकते हैं, प्रेस करके 2 बार इंटर प्रेस करेंगे आ जाएगा, और प्लस के बटन पे करके भी कर सकते हैं। अगर क्वांटिटी को एडिट करके ज़्यादा करना है तो क्लिक करके इसको 1 से 2 करके आप इधर एडिट पे क्लिक करेंगे और एडिट हो जाएगा। और इसको सेल करना है तो कैश पे क्लिक करेंगे और इधर से कैश पे वो सेल होके आपके पास प्रिंटेड बिल आ जाएगा इस फॉर्म में। अब इसको आप देख सकते हैं, इस पे इधर इस जगह पे आपका जो कंपनी इन्फॉर्मेशन में नाम डाला होगा वो आएगा, आपका एड्रेस आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, टैक्स नंबर। उसके बाद कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आएगी, इधर सारी कस्टमर का नेम, फ़ोन नंबर, किस टाइम बिल प्रिंट हुआ है, डेट को, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी सारी इधर आपके पास आ जाएगी। अब लेट्स सपोज हम इसको काटते हैं और देखते हैं नेक्स्ट फीचर्स में प्रोडक्ट के बाद क्या है। प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हैं। लेट्स सपोज हम देखते हैं कि प्रोडक्ट में अब न्यू पे करेंगे तो न्यू प्रोडक्ट क्रिएट होगा, सेव पे सेव हो गया। गेट डाटा पे जाएंगे तो हमारे पास शो ऑल प्रोडक्ट करके हम सारे प्रोडक्ट की लिस्ट आप देख सकते हैं, और इधर से एडिट करना हो आप किसी भी प्रोडक्ट को एडिट करके उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा करना चाह रहे हैं या कुछ भी तो वो कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। बार कोड भी जनरेट कर सकते हैं, इधर बार कोड में जाके इसका जो भी आपने फॉर्मेट जो भी आपने देखना है, लेट्स सपोज इस किस्म का करना चाह रहे हैं आप टेम्पलेट का, पहले प्रीव्यू देखेंगे किस किस्म का बार कोड करना चाह रहे हैं। आपकी नाम आएगा दुकान का, प्रोडक्ट का नाम, उसका बार कोड, सारी चीज़ें इधर प्राइस के साथ आ जाएंगी, आप इस तरह प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट फीचर में अगर जाएं तो सेल्समैन का आता है। इसमें आप सेल्समैन को अपने पास ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास सेल्समैन हैं। सो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप लेट्स सपोज आपने किसी को कमीशन पे रखा है तो आप सेल्स पैनल पे जाके इधर से सेल्समैन जो भी आपने क्रिएट किया होगा उसको सेलेक्ट करके आप उस सेल्समैन को सेलेक्ट करके सेल कर सकते हैं। जो भी कमीशन होगा ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा उस सेल्समैन का, और मंथ के एंड पे आप उसको ईज़िली पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो कस्टमर की लोकेशन रूट आ जाता है, वो आप कर सकते हैं। आपने कोई कस्टमर का लोकेशन रूट लगाना है वो आप इधर लिख के आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो इसमें कस्टमर आ जाता है, जिसमें हम कस्टमर को ऐड करते हैं। लेट्स सपोज अभी हम किसी एक कस्टमर को ऐड करते हैं, जाहिद, इसका एड्रेस लिख लेते हैं 123 ABC, और सिटी इसकी लेट्स सपोज हमने इस्लामाबाद कर ली, और स्टेट हमने इधर पाकिस्तान कर ली। अब इसमें पोस्टल कोड आ गया इस्लामाबाद का। उसके बाद उसका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेंगे हम इधर, और उसके बाद ईमेल अगर डालना आप डाल सकते हैं, टैक्स नंबर डालना है डाल सकते हैं। ईमेल अगर वैलिड नहीं है तो वो आपको बता देगा। उसके बाद आपके पास ओपनिंग बैलेंस अगर कस्टमर का कोई उधार है तो आप कर सकते हैं। आप इस पर ज़रा सा एरो को होवर करेंगे इसके ऊपर तो ये आपको बता देगा DR रिसीवेबल अमाउंट, मतलब जो आपने कस्टमर से लेनी है, और CR जो पे करनी है आपने, वो आप इधर से सिलेक्ट करके DR या CR करके अगर आपका कस्टमर के पास कोई बैलेंस है तो वो आप इधर ऐड कर सकते हैं। रिमार्क्स ऐड करने वो कर सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट लिमिट, लेट्स सपोज आपने किसी कस्टमर को बाउंड किया हुआ है कि 20,000 से ऊपर ये मंथली आपसे उधार ना ले, तो वो इधर आप इसको लिमिट कर सकते हैं कि इतना ये यस करके इतना
वो कर सकता है। उसके बाद अगर कोई रूट है कस्टमर का, वो आपने अगर क्रिएट किया, वो आप कर सकते हैं इधर से। और टर्न अराउंड और डिस्काउंट ऑन आइटम, इतने % डिस्काउंट दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इधर से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर की बैंक इंफॉर्मेशन अगर है वो आप लिखना चाह रहे हैं, वो आप लिख सकते हैं और सेव पे क्लिक करेंगे, सारा हो जाएगा। अगर आपने पुराना डाटा देखना है पुराने कस्टमर्स का या एग्जिस्टिंग कस्टमर, तो गेट डाटा पे जाके आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी कस्टमर्स की। आप हर चीज़ उनकी देख सकते हैं इधर से जाके, लिस्ट ऑफ कस्टमर्स में। अब इसके बाद हम जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सप्लायर का, जिसमें आप सप्लायर को ऐड कर सकते हैं। सिमिलर चीज़ें जनरा पे जाएंगे, आपका ऑटोमेटिकली सप्लायर का कोड एक जनरेट हो जाएगा। उसके बाद सप्लायर का नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, उसकी सिटी स्टेट सारी चीज़ें लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस इस पर आप होवर करेंगे तो ये आपको बता देगा कि CR जो पेबल अमाउंट आपने सप्लायर को देनी है और DR जो आपने उससे लेनी है। उसके बाद इसमें भी क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन आता है। कस्टमर का सारा डाटा आप सप्लायर का देखना चाह रहे हैं, आप इधर से देख सकते हैं कौन कौन से सप्लायर आपके पास ऐड हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उनकी, आपने कितने पैसे उनको देने, कितने उनसे लेने, सारी चीज़ें आप इधर से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की देखें तो बिल सन ड्राई हेड आ जाता है। इसमें आप TCS TDS ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं अगर आपने कोई ऐड करनी है तो। इसके बाद अगर हम जाएं नीचे अकाउंट हेड पे, तो अकाउंट हेड पे ये होता है कि आप अकाउंट बाज़ात जैसे बिल्टी हो गई और दूसरी चीज़ें हो गई अकाउंट हेड्स, लेट्स सपोज इनकम एक्सपेंस की कोई या ड्यूटी टैक्सेस हो गए। लेट्स सपोज आपने कोई चीज़ बेचनी है, एक्स्ट्रा आपकी इनकम है, वो आप स्क्रैप कोई गत्ते वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें बेच रहे हैं, तो आप अकाउंट हेड एक क्रिएट करके, लेट्स सपोज अभी हमने बिल्टी का किया हुआ है तो ये करके गुड्स एंड सर्विस भी सेव कर लेंगे। और ये आपको आगे वाली वीडियोज़ में दिखाएंगे किस तरह से हमारे पास आपके पास काम में आएगा। उसके बाद अकाउंट हेड के बाद हमारे पास ट्रांसपोर्टर का ऑप्शन है। इधर आप ट्रांसपोर्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाज़ात आपका होलसेल का काम होता है और आप ट्रांसपोर्टर्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, आप उनका ट्रक, व्हीकल नंबर, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ऐड कर सकते हैं ताकि आपको ईज़िली आसानी से आप उसको ऐड कर सकें इन द बिल। उसके बाद आ जाता है ब्रोकर। लेट्स सपोज आपने कोई ब्रोकर रखा हुआ है मार्केट में जो आपकी चीज़ें सेल करता हो, आप उसको कमीशन दे रहे हैं, सेल्समैन के अलावा एक ब्रोकर। सो उसको आप इधर ऐड कर सकते हैं, उसका कमीशन रख सकते हैं, सारी चीज़ें आप इधर ऐड करके वो आप देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद लॉग एक्टिविटी आ जाता है, जिसमें आप किधर से लॉगिन हुए, किस टाइम लॉगिन हुए, आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सारा डाटा आपके पास आ जाएगा। और इसके बाद लैंग्वेज सेट आ जाता है कि आप दूसरी कोई लैंग्वेज लगाना चाह रहे हैं, उर्दू, इंग्लिश, वो आप इधर से सेट कर सकते हैं। अब मास्टर एंट्री कम्प्लीटली कवर हो गया। बाकी जो हैं ट्रांजैक्शन सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हम इन्वेंट्री, इसमें रैकेट्स आ जाते हैं, रिपोर्ट्स आ जाती हैं, सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से वेब लॉन्च का रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर काम करता है। थैंक यू।